हेलो एवरीवन, आज हो सकते चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वह टेलर्स थ्योरम है। ठीक है, तो ये देखते हैं टेलर्स थ्योरम क्या कहता है। टेलर्स थ्योरम को टेलर्स सीरीज भी बोलते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इफ अ फंक्शन ऑब्जेक्ट इज एनालिटिक फंक्शन रेगुलर इन नेबरहुड ऑफ जेड बराबर ए, देन कोई फंक्शन है वो क्या है? एनालिटिक है, जेड बराबर ए के नेबरहुड में क्या है वो रेगुलर है या आपका एनालिटिक है। ठीक है, देन क्या हमें प्रूव करना है? टेलर्स सीरीज क्या होता है उसको देखिए, क्या लाना है। एफ जेड इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन जेड माइनस ए के पावर एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन एफ एन टाइम डेरिवेटिव करें किस पर? जेड बराबर ए पे। इस एक्सपेंशन को आप समेशन के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। एफ जेड इक्वल टू जेड बराबर 0 इन्फिनिटी जेड बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए के पावर एन वेयर एन इक्वल टू दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट विथ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट डिफरेंट फ्रॉम 0। कब होता है कन्वर्जेंट? जब इसका जो रेडियस है वो 0 के अलावा कोई और वैल्यू हो। ठीक है, तो ये रहा स्टेटमेंट। आपसे एग्जाम में हो सकता है स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम करके पूछा सकता है, तो आपको सारा ये स्टेटमेंट ये जो भी आपको ये दिख रहा है बोर्ड पे ये सब लिखना पड़ेगा। या मे भी हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट दे दिया जाए, आपको प्रूव करने के लिए कहा जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टेलर्स थ्योरम को कैसे प्रूव करें। दो चीज आपको उसमें पता होना चाहिए। एक तो काची इंटीग्रल फार्मूला एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ जेड माइनस ए डी जेड, ये आपको पता होना चाहिए। और एक काची इंटीग्रल फार्मूला हमने पढ़ा था nth ऑर्डर का, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज हम इसमें क्या करेंगे टेलर्स थ्योरम में यूज करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसमें बताया जा चुका है, लेक्चर हो चुका है, तो अभी तक में नहीं देखा आपने तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। तो ये दो चीज आपको काची इंटीग्रल फार्मूला जो nth ऑर्डर का डेरिवेटिव का फार्मूला है वो हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम प्रूव करेंगे टेलर्स थ्योरम को। तो ये देखते हैं कैसे टेलर्स थ्योरम को हम प्रूव करने वाले हैं। क्या हम करने वाले हैं, कैसे प्रूव बताया आपको। काची इंटीग्रल फार्मूला और nth ऑर्डर जो काची इंटीग्रल फार्मूला आपने पढ़ा, बस वही दो चीज यूज करने वाले हैं। तो प्रूफ भी देखिए, लेट एफ टी बी एनालिटिक फंक्शन विद इन सर्किल टी माइनस, उसका सर्किल का इक्वेशन है टी मार टी माइनस ए इक्वल टू आर। मतलब हमने एक क्या ले लिया, एक हमने सर्किल लिया सी जिसका सेंटर जो है वो है और जिसका रेडियस क्या है कैपिटल आर है, ले लिया हमने यहाँ पर। लेट जेड बी एनी पॉइंट विद इन सी के अंदर एक कोई भी एक पॉइंट हमें लेते हैं जेड हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, जेड ले लिया जिसका इक्वेशन जो है वो क्या है माड जेड माइनस ए इक्वल टू आर, जो इस रेडियस से लेस होगा। यानी इसका रेडियस हो जाएगा स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से जेड तक, और ये हमारा ये टी था। ठीक है, देन बाई काची इंटीग्रल फार्मूला, क्या होता है काची इंटीग्रल फार्मूला? एफ इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड अलोंग द कर्व सी। अब थोड़ा सा इसमें हम इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इस जो वेरिएबल देख रहा है आपका जेड दिख रहा है, इसको हम वेरिएबल को चेंज करके टी में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने लिखा है एफ इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा अराउंड द कर्व सी इंटीग्रल आपका जो एफ टी हमने सब जगह रिप्लेस कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ से हमने काची इंटीग्रल फॉर्मूले में टी में लिख दिया। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये हमें राइट साइड में लेना है, एफ जेड लाना है। तो थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम ए को रिप्लेस करेंगे किससे? ए को रिप्लेस करेंगे जेड से। तो यहाँ हो जाएगा एफ जेड, और यहाँ पे आपका हो जाता है आपका ए का जगह पे हमने रिप्लेस किया जेड को, तो ये हो जाएगा टी माइनस जेड। अब टी माइनस जेड को हम क्या क्या किस टाइप में लिख सकते हैं? टी माइनस जेड को हम लिखेंगे कैसे? जो आपका यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में, इसको हम टी माइनस ए माइनस जेड माइनस ए लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, ए बात वही होगी। यानी हमने यहाँ पर ए को क्यों रिप्लेस किया जेड से? क्योंकि लेफ्ट साइड में हमको एफ जेड प्रूव करना था, तो हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पर जो है इसको भी कर लेते हैं जेड, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमने इस एक्सप्रेशन में जेड को हमने यहाँ पर टी किया था और ए को हमने जेड किया, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमको जेड लाना है। अब हो गया। अब इसमें देखिए आप टी माइनस ए कॉमन लीजिए,
तो आपको आ जाएगा ये 1 माइनस जेड माइनस ए डिवाइड बाई टी माइनस ए, और इसको जब न्यूमरेटर में आप लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी एफ जेड इजकल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा एफ जेड इजकल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ टी डिवाइड बाई टी माइनस ए। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा 1 माइनस जेड माइनस ए डिवाइड बाई टी माइनस ए के पावर, यहाँ पर डी टी भी तो रहेगा आपका एक। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक करने के बाद हमने एक फार्मूला पढ़ा है बाइनोमियल का, 1 माइनस एक्स के पावर n जो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह होता है। अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, उस बाइनोमियल के फार्मूले पे हम इस फार्मूले पे इसको हम ओपन कर देंगे। ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ डी टी भी होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा एफ जेड इजकल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ टी डिवाइड बाई दिस एक्सप्रेशन, यहाँ पर आगे नेक्स्ट आएगा जेड माइनस ए डिवाइड बाई टी माइनस ए के पावर का होल क्यों आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं। ठीक है, इतना तक आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद नेक्स्ट हम इसमें काची इंटीग्रल का जो फार्मूला है nth ऑर्डर का, उसका हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट को कितना नोट करिए, नेक्स्ट इसके आगे हम देखते हैं। तो आइए इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम मल्टीप्लाई करते हैं और एक्सपेंड करते हैं। तो ये देखिए ध्यान से, एफ जेड इक्वल टू 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ डी टी भी था, देख लीजिएगा यहाँ पे डी टी भी था। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ टी डिवाइड बाई टी माइनस ए डी टी, एक ये आ जाएगा। अब इस टर्म का हम सेकेंड टर्म में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टी माइनस ए का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा आपका जेड माइनस ए, आगे आ जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ टी डिवाइड बाई जेड टी माइनस ए का होल स्क्वायर डी टी, एक ये आ गया। अगला नेक्स्ट टर्म जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जेड माइनस ए 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ टी और टी माइनस ए का क्यूब डी टी एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे आप मल्टीप्लाई करेंगे आता जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करिए, देखिए आपको कैसे में क्या करना है। आपको ये आपको ऐसे ही यहाँ पर राइट कर लीजिए, एफ टी डिवाइड बाई टी माइनस ए डी टी। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जेड माइनस ए में फैक्टोरियल 1 से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर रहे हैं ताकि काची इंटीग्रल जो फार्मूला nth ऑर्डर का है उसका एडजस्टमेंट कर सके। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जेड माइनस ए डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 2 से और यहाँ पर फैक्टोरियल 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, एफ टी टी माइनस ए का क्यू डी टी एंड सो ऑन, ऐसे आगे। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद एक चीज हम इसमें यूज करेंगे, वो है काची इंटीग्रल फार्मूला। क्या होता है पहले समझ लीजिए। ठीक है, देखिए काची इंटीग्रल फार्मूला nth ऑर्डर का क्या कहता है, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई 2 पाई आयोटा एफ जेड, इसको हम टी में ले लेते हैं क्योंकि हमारा जो यहाँ पर वेरिएबल टी में लिया है, तो टी में लेंगे टी माइनस ए के पावर n+1 डी टी। जब आप यहाँ n बराबर 1 लेंगे तो क्या आने वाला है उसको देखिए। n बराबर 1 लिखेंगे, निकालेंगे f1 निकालेंगे तो फैक्टोरियल 1 डिवाइड बाई 2 पाई आयोटा एफ टी टी माइनस ए पावर 2 डी टी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये तो आपका पूरा क्या है, आपका एफ ए की वैल्यू है, फार्मूला है काची इंटीग्रल फार्मूला का। तो ये आपका ये एफ ए आ जाएगा। ये टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ए। ऐसे ही यहाँ n बराबर 2 लेंगे तो ये टर्म मिलेगा, 3 लेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो यहाँ से हो जाएगा आपका जेड माइनस ए डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर एफ डैश, क्या लिखेंगे, एफ डैश ए लिख देंगे। नेक्स्ट टर्म जो आएगा आपका, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टर्म जो आएगा काची इंटीग्रल फार्मूला का यूज करके, तो यहाँ पर इस टर्म को हम एफ डबल डैश ए लिख सकते हैं
तो z माइनस ए डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म जो आ गया एफ, यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, तो z माइनस ए के पावर 3 फैक्टोरियल 3, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म यहाँ पर पावर 3 आएगा, या पर ट्रिपल डैश ये आ जाएगा। ऐसे ही आप इसका यूज करेंगे और यही हमारा टेलर्स थ्योरम का एक्सपेंशन है। समझ में आ गया रहा। इसमें जो ये लास्ट टाइम आपका ये यूज किया गया कांची इंटीग्रल फार्मूला जो है nth ऑर्डर का, इसको इसमें यूज करना है। जैसे यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर हमने लिया था ft लिया था t माइनस ए के पावर n प्लस 1 dt। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से इसका यूज करके इस एक्सप्रेशन को हमने एफ डैश क्या पुट किया, ए पुट किया, यहाँ पर डबल डैश हमने पुट किया, यहाँ पर डबल डैश यहाँ पर हमने पुट किया, नेक्स्ट टर्म यहाँ ट्रिपल डैश यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका कांची जो आपका टेलर्स थ्योरम है, इस तरह से हम टेलर्स थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस दो चीज यूज करना है, एक कांची इंटीग्रल फार्मूला और एक nth ऑर्डर का जो कांची इंटीग्रल फार्मूला है वही यूज करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय।